Welcome to Help for Coding Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C language trainer, and today we are going to discuss about pointers. So what is pointer, guys? Pointer is like a variable which is able to store the address of another variable. Pointer क्या होता है? एक वेरिएबल जैसे होता है, एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जो इंस्टेड ऑफ वैल्यू वो क्या करता है, वो एड्रेस स्टोर करता है. मीन्स इफ इन केस ऑफ सी, इफ यू वांट टू स्टोर द वैल्यू देन वी शुड गो विथ वेरिएबल्स, and if you want to store addresses of variables then we should go with the pointers. Okay, so and pointer can point to variables of other fundamental data types like int, char, float or double r, and data aggregates like array structures like this. ओके तो पॉइंटर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर फंडामेंटल डेटा के साथ में हम लोग पॉइंट कर सकते हैं. लाइक पॉइंटर जो है इंटीजर को पॉइंट कर सकता है, कैरेक्टर को पॉइंट कर सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू को पॉइंट कर सकता है, और एग्रीगेट्स जो हम लोग जो यूज करते हैं, एग्रीगेट लाइक एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हम इसके लिए भी हम लोग पॉइंटर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ पॉइंटर. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉइंटर? पॉइंटर्स आर यूज्ड इन सच अ सिचुएशन व्हेन पासिंग एक्चुअल वैल्यूज इज डिफिकल्ट और नॉट डिजायर्ड. मतलब आप लोगों को पॉइंटर उस समय यूज करना है जब मैं कोई वैल्यू अगर पास करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वैल्यू पास नहीं करनी है, मेरा एक्चुअल वैल्यूज पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, पॉइंटर्स यूज करना है. देन कुछ ऐसे सिचुएशंस है मेरे पास में जहाँ पे हम लोग को पॉइंटर यूज करने हैं. सो देयर माइट बी चांसेस दैट इन इंटरव्यू रूम द पीपल में आस्क you where to use pointer and what situations we can use pointer, then these answers you have to mention. Okay, what are that? So to return more than one value from a function. अब आपको पता होगा कि फंक्शन जो रहते हैं, फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न समथिंग, तो एक वैल्यू वहां से हम लोग फंक्शंस को रिटर्न करते हैं. लाइक अगर मैंने उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर इंटीजर रखा है तो मैं इंट वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ. मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप फ्लोट अगर रखा है तो मैं फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ. इस तरीके से जो हमारे पास में फंक्शंस रहते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम जो है एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है. लेकिन अगर मैं मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न अगर करना चाहता हूँ तो हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर. हम लोग इसके प्रैक्टिकली भी देखेंगे. हम लोग हमारे पास में जो स्ट्रिंग हैंडलिंग जो एक टॉपिक है, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले, कैसे मोर देन वन वैल्यूज में उसमें चेंजेस होता है. देन टू पास एरेज एंड स्ट्रिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन. ओके, तो अगर हमें जो है एरेज और स्ट्रिंग अगर हम लोगों को पास करना है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, या मेन से अगर हम लोग किसी फंक्शन में अगर एरेज या स्ट्रिंग हमको पास करना है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं. इसके भी हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे. देन टू मैनिपुलेट एरेज इजीली बाय मूविंग पॉइंटर टू देम इंस्टेड ऑफ मूविंग एरेज इटसेल्फ. तो हमें जब एरेस को मैनिपुलेट करना होता है, जब एरेस के एलिमेंट्स हमको मूव करने होते हैं, तो अगर हम लोग को पॉइंटर के थ्रू अगर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इन केस ऑफ पॉइंटर. टू इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक लिस्ट. तो आपको पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं, तो जब हमको लिंक लिस्ट हमको इंप्लीमेंट करना होता है तो हमको पॉइंटर यूज करने पड़ते हैं. टू अलोकेट मेमोरी एक्सेस इट मीन डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन. तो हमें डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के लिए हमको जो है पॉइंटर यूज करने पड़ते हैं इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस ऑल्सो. कि अगर हम लोग सी में जो कैलॉग मैलॉग फंक्शन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के लिए, सी प्लस प्लस में हम लोग न्यू कीवर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो ये सारे जो कीवर्ड्स ये जो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के लिए, इसके लिए भी जो है आपका पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होता है. देन डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर. तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं. तो सिंटैक्स है इसका इंट, आपको फिर क्या देना है, एस्ट्रिक देना है. देन उसके बाद में एक आईपीटीआर दिया है, मतलब इस तरीके से आपको एक पॉइंटर वेरिएबल देना है. देन फ्लोट, देन आपको क्या देना है, एस्ट्रिक सिंबल देना है. देन उसका एक पॉइंटर वेरिएबल. तो इस तरीके से जो हम डिक्लेरेशन करते हैं पॉइंटर्स के. कुछ पॉइंट्स है, अगर हमने क्या होगा कि अगर हमने कोड में ऐसा लिखा, लाइक अगर हमने ऐसा लिखा इंट स्पेस एस्ट्रिक आईपीटीआर, समझ रहे हैं आप लोग कि हम लोगों ने क्या लिखा कि इंट स्पेस आस्ट्रिक आईपीटीआर, अगर हमने ऐसा लिखा तो इसका मीनिंग क्या होता है कंपाइलर के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला उसका मीनिंग होता है, मीनिंग क्रिएट होता है. द आस्ट्रिक टेल्स दैट वेरिएबल आईपीटीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल. मतलब जैसे ये सिंबल दिखा उससे, जैसे ये उसने सिंबल देखा तो ये सिंबल से उसको क्या पता चलता है कि ये मेरा कौन सा वेरिएबल है, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है. ओके, देन आईपीटीआर नीड्स अ मेमोरी एलोकेशन. और ये कंपाइलर को क्या बोलता है, अब इसको क्या चाहिए, एक मेमोरी एलोकेशन चाहिए. देन आईपीटीआर पॉइंट्स टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप डेटा टाइप. अब जो है वो अब कंपाइलर को बोलेगा कि कौन से टाइप का टू डेटा टाइप जो है मेमोरी अलोकेट करना चाहिए इसको. तो इंटीजर टाइप की जो है उसको मेमोरी अलोकेट होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कौन सा टाइप का है, अभी इंटीजर टाइप का. तो ये चेक करता है कि इसका पॉइंटर वेरिएबल कौन सा टाइप का है, तो उसका टाइप का जो है मेमोरी अलोकेट करेगा. देन
डिक्लेरेशन स्टाइल ऑफ पॉइंटर। तो डिक्लेरेशन स्टाइल में बहुत ही इजी तरीके से हमारे पास में 3 स्टाइल दिए हुए हैं डिक्लेरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट, और उसको ही लग के हमको लिखना है आस्टिक, फिर स्पेस, फिर आईपीटीआर। तो स्पेस जो है आफ्टर आपको आस्टिक देना है, देन इंट स्पेस, देन आस्टिक स्पेस आईपीटीआर। ये भी एक सिंटैक्स है हमारे पास में, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हमारे पास में थर्ड सिंटैक्स है इंट स्पेस आस्ट्रिक और आईपीटीआर, और ये भी हमारे पास में थर्ड सिंटैक्स है। थर्ड सिंटैक्स जनरली रिकमेंड होता है, जनरली हम लोग इसी तरीके से पॉइंटर्स हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर इन बिटवीन अगर हम लोग ये भी अगर सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं तो ये भी वैलिड है। पॉइंटर असाइनमेंट की बात करते हैं तो पॉइंटर असाइनमेंट में वी कैन असाइन पॉइंटर वेरिएबल एज सिमिलर एज अ नॉर्मल असाइनमेंट इन सी। जिस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज में किसी वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं, उस तरीके से हमको असाइन करना है यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, है ना। जो इक्वल टू जो ऑपरेटर है हमारे पास में यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू जैसे लेफ्ट हैंड साइड में असाइन है, उस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को असाइन करनी पड़ती है। देन फॉर एग्जाम्पल कि पॉइंटर वेरिएबल लिखना है हमें, फिर एम्परसेंड देके जो है वेरिएबल, मतलब एम्परसेंड इज ड्यू टू द एड्रेसेस, ठीक है। तो वेरिएबल का एड्रेस किसमें स्टोर होगा, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिखा इंट a इज इक्वल टू 20, तो आपको पता है कि जब हम लोगों ने वेरिएबल डिस्कस किया था तो क्या होता है, एक मेमोरी क्रिएट होता है इंटीजर टाइप का, देन उस मेमोरी का पर्टिकुलर एक एड्रेस रहता है, और उस एड्रेस में एक वैल्यू स्टोर रहता है दैट इज 20, ओके। और उस पर्टिकुलर जो एड्रेस रहेगा, अगर हमने ऐसा लिखा इंट आस्ट्रिक आईपीटीआर, एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है, और एम्परसेंट ऑफ ए असाइंस टू आईपीटीआर, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर असाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो एम्परसेंट ऑफ ए मतलब ए का एड्रेस असाइन कर रहे किसमें, आईपीटीआर में। तो आईपीटीआर में क्या आ जाएगा, ए का एड्रेस आ जाएगा। जिस आईपीटीआर में ए का एड्रेस आया, उस आईपीटीआर का यूज करके हम इसके वैल्यू को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग एक्सेस करेंगे। देन यहाँ पे जो हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, यहाँ पे हम लोग पॉइंटर में दो सिंबल्स के साथ में खेलने वाले हैं। यहाँ पे दो सिंबल्स कौन से हैं, एक है आस्टिक और एक है एम्परसेंड। तो आस्टिक जो है उसका मीनिंग है वैल्यू एट, मतलब जब भी आपको पॉइंटर के प्रोग्रामिंग में अगर ये सिंबल दिखा आस्टिक, तो आपको क्या है, समझना है मैं किससे डील करने वाला हूं, मैं उसके साथ में जो है वैल्यू से डील करने वाला हूं। अगर आपके ये सिंबल्स में जो भी हम लोग कोड करेंगे उसमें अगर एम्परसेंड अगर आपको कहीं पे भी दिखा, तो आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने कि हम किससे डील करने वाले, हम उससे डील करने वाले, किससे, एड्रेस से हम लोग डील करने वाले, ये आपको याद रखना है। इस केस में एक चीज और इंपॉर्टेंट है पॉइंटर्स के बारे में, कि जो एड्रेसेस के जो असाइनमेंट्स होते हैं, एड्रेसेस जो इसको मिलती है, तो एड्रेसेस जो है यहाँ पे इंटीजर टाइप की जितनी मेमोरी जो अलोकेट होती है, तो अगर इंटीजर जो एड्रेसेस जो रहते हैं बाय डिफॉल्ट, वो इंटीजर टाइप की मेमोरी उसके लिए अलोकेट होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका अगर 16 बिट का कंपाइलर है, तो 16 बिट का कंपाइलर के मेरे पास में अगर इंटीजर का साइज अगर 2 बाइट है, तो उसके जो एड्रेसेस जो अलोकेट होंगे वो 2 बाइट के हिसाब से होंगे। मतलब जब आप इसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे, आप प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी आप करेंगे, तो वो फैक्टराइजेशन उसके तरीके से होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, तो पॉइंटर्स के जो वेरिएबल जो है एड्रेसेस किस तरीके से इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने एरे अगर क्रिएट किया है, तो अगर एरे में हमारा जो एड्रेस है, अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर मेरा 200 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 202, उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 204, उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 206। तो ये हमेशा दो से इंक्रीमेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसको इंटरनल मेमोरी जो है इंटीजर टाइप की लगती है एड्रेस को स्टोर करने के लिए। बट इन केस ऑफ अदर कंपाइलर, लाइक अगर आपका 32 बिट कंपाइलर है या 64 बिट कंपाइलर है, तो उसमें जो इंटीजर का जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है पॉइंटर के उसमें असाइनमेंट्स होते रहते हैं।